क्वेश्चन ए एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्या बोल रहा है? ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E if the angle DBC 70 degree, BAC is 30 degree, find BCD. Further, if AB equal to BC, find ECD. बोल रहा है एक सर्कल है, मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक सर्कल के में ही क्वाड्रिलेटरल बना हुआ। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी चार साइड होती है। क्या होती है? चार। तो इसका नाम, इसका पॉइंट दे दिया A B C D। ठीक है, बोल रहा है इसको तो ज्वाइन कर दो पहले। फिर बोल रहा है इसका जो डायगोनल है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पे? ई पॉइंट पे। AC डायगोनल और BD डायगोनल दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, जिस पॉइंट का नाम है E। बोल रहा है उसके बाद DBC ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है आपका? BAC ये वाला जो आपका एंगल है ये कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है ना? BAC। ठीक है ना? बोला AB BC के बराबर है। उसके बाद पॉइंट ECD। अब क्या बोला है? E कहाँ पे? ECD। आपसे ये ढूंढने के लिए बोला गया है। अब इसमें दिमाग लगाओ। ठीक है ना? इसमें कैसे दिमाग लगाना है अब आपको बोलो। एक तो हमें पता है इस वाले ट्रायंगल में दोनों साइड बराबर है ना? तो ये वाला साइड इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये वाला कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है क्या? और आपको पता है कि ये वाला एक सेगमेंट है। इस वाले सेगमेंट से किसी भी जगह पे एंगल बनेगा इक्वल होगा। एक सेम सेगमेंट से किसी भी आर्क पे, किसी भी सर्कल के आर्क पे एंगल बनता है वो बराबर होता है। बताया था ना, कल ही तो करवाया था तो क्वेश्चन। इस वाले सेगमेंट से ये वाला एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये वाला एंगल, इसी वाले सेम सेगमेंट से यहाँ पे भी एंगल बना है। ठीक है, मतलब एंगल ये वाला एंगल बराबर होगा और ये एंगल ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल CBD जो होगा हमारा एंगल DAC या CAD के बराबर है। लिख सकते हैं ना? एंगल CAD के बराबर है। क्यों? ऑन द सेम सेगमेंट। किसके कारण? ऑन द सेम सेगमेंट। बोल सकते हैं ना? तो हम क्या बोल सकते हैं? CAD में कितना हो जाएगा आपका? 70 डिग्री हो जाएगा ना? 70 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि CBD ऑलरेडी हमारा कितना दिया है? 70 डिग्री दिया हुआ है। इसके कारण हमारा ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इन दोनों, हाँ अब देखो ये क्या पूरा BAD को क्या लिख सकते हो? BAD इक्वल टू को क्या लिख सकते हो? BAD पूरा का पूरा एंगल इस वाले और इस वाले को मिला के होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? DAC प्लस में एंगल CAB और DAC ये वाला है, दोनों मिला के हमारा क्या बन जाएगा? DAB या BAD जो कहना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 70 डिग्री आया था, ये 30 डिग्री था, दोनों मिला के कितना हो गया हमारा? BAD 100 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 100 डिग्री हो गया। ठीक है, देखो ये हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ये वाला एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का और ये वाला अपोजिट एंगल हो गए, ये दोनों मिला के 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो आप क्या लिख सकते हो? BAD प्लस में एंगल DCB। ठीक है, DCB 180 डिग्री के बराबर, DCB 180 डिग्री के बराबर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से होंगे। तो हमें पता है BAD हमारा 100 डिग्री निकला है, हमने निकाला है, यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे DCB 180 डिग्री का, ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। DCB 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री, कितना हो गया? DCB हमारा 80 डिग्री के बराबर हो गया DCB। एक बात बताओ, इन ट्राइंगल ABCD ट्राइंगल लेंगे, ABC वाला ट्राइंगल लिए जिसमें ये वाली साइड इसके बराबर है। मैंने बताया था किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर होते हैं, उसका अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। तो ये देखो ये वाला एक ट्राइंगल है जिसका ABC है, इसका अपोजिट एंगल बराबर है, जिसका अपोजिट साइड बराबर है, इसका अपोजिट एंगल भी बराबर होगा।
अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा अपोजिट एंगल से। क्या लिखोगे, ए बी हमारा बीसी के बराबर है, ठीक है, तो इसलिए हमारा जो होगा एंगल बी ए सी इक्वल टू बी सी ए के बराबर होगा, बी सी ए के बराबर होगा। इसके कारण बी सी ए जो होगा हमारा क्या होगा 30 डिग्री होगा। कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल मिला के हमारा 80 डिग्री के बराबर दिया हुआ है, ये है ना बीसीडी हमारा 80 डिग्री के बराबर दिया है ना। इसलिए अब एक बात बताओ, पूरे एंगल में से इतने को माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा ना, तो वही करूंगी। देखो क्या करूंगी, ये बीसीडी हमारा जो होगा DCE या DCA भी लिख सकते हो, DCA प्लस में BCD हमारा 80 डिग्री है, DCA हमें निकालना है ये चीज है ना, या ECD भी कह सकते हैं, ECD भी कह सकते हैं, ECD यहाँ पे A के बदले E भी लिख सकते हो, दोनों चीज मतलब सेम ही है, उसका पूरा नाम बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्या लिख लोगे, ये चीज तो मैं निकाल ली है DC ये निकाल लिया, BC हमारा 30 डिग्री कितना भी निकाला है यहाँ पे, है ना, निकाला है ना, क्या निकाला ये रहा, ठीक है, निकाला है ना। अब इन दोनों के इधर आके माइनस हो जाएगा, 80 में से 30 चला जाएगा, क्या हो जाएगा DC कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, कितना आ गया एंगल DC आ गया। यही चीज है, एक जगह प्रूव करना है, ठीक है।